मित्रों नमस्कार। आज 19 नवंबर है और आज है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। आज हम इस पुरुष दिवस की संध्या पर आपके सामने चर्चा कर रहे हैं, महिलाओं से परेशान पुरुष जाने तो जाए कहाँ। आइए चलिए मेरे साथ इस यात्रा पर। दोस्तों, नारीवाद के नाम पर महिलाओं को अधिकार दिलाने के चक्कर में पुरुष ने खुद ही अपने कई अधिकार खो दिए हैं। परिणाम स्वरूप महिलाओं के द्वारा कारित किए जा रहे मानसिक उत्पीड़नात्मक कृत्यों के कारण वर्ष 2019 में है आत्महत्या करने वाले 1,33,623 लोगों में से 68% पुरुष ही थे। आखिर आज क्यों जरूरत पड़ी है कि 19 नवंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस घोषित कर अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों की दुहाई देते हुए वह लक्ष्मण रेखा को फांदकर महिलाओं द्वारा पुरुषों के ऊपर की जा रही उत्पीड़नात्मक व्यवस्था को समाज के सम्मुख लाकर अपनी व्यथा बतलाने की। जब डॉक्टर जी.रोम तिलक सिंह ने देखा कि विश्व भर में हो रही आत्महत्या का कुल 76% संख्या पुरुषों की है तथा उनमें से 78% बेघर तथा 40% घरेलू हिंसा का शिकार पुरुष हैं, तो वह द्रवित हो उठे और उनकी पहल पर पुरुषों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए 19 नवंबर 1998 को त्रिनिदाद एंड टोबैगो में 30 देशों के प्रतिनिधि जुटे तथा उन्होंने अपनी समस्याओं पर खुलकर चर्चा करी। भारत में उक्त दिवस को मनाने की परंपरा 1997 में सेव इंडिया फैमिली की पहल पर प्रारंभ करी गई, जो अब तक जारी है तथा धारा के विपरीत बहने की हिमाकत दिखाते हुए सत्ता पक्ष के 2 सांसद अंशुल वर्मा और हरिनारायण राजभर द्वारा पुरुष हित की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय पुरुष आयोग को गठन कर घोषित करने की मांग की गई है। अब देखिए ना, स्त्री सुरक्षा के लिए कई कानून हैं। इन कानूनों के आवरण को ओढ़कर तमाम स्त्रियां इसका दुरुपयोग कर रही हैं। मेरे द्वारा उक्त मुद्दे पर कई सर्वे किए गए तथा घरेलू हिंसा के मामलों को टटोला गया तथा महसूस किया गया कि कुछ मामलों को छोड़कर अधिकांश मामलों में स्त्रियां तथा उनका मायका पक्ष कानूनों का दुरुपयोग कर रहा है। वास्तव में एक दूसरे के पूरक माने जाने वाले स्त्री पुरुष अब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी की तरह देखकर अपने अपने ईगो की तुष्टीकरण के लिए पारिवारिक माहौल को खराब कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त संचार क्रांति एवं सांस्कृतिक प्रदूषण के कारण भी सामान्य परिवारों का माहौल क्लेशपूर्ण हो रहा है तथा महिला पुरुष के बीच की जुबानी जंग घरेलू हिंसा में परिवर्तित हो रही है। पहले छोटे मोटे पारिवारिक मसलों को घर के बड़े बूढ़े समझा बुझाकर निपटा दिया करते थे, परंतु अब महिलाओं का मायका प्रेम तथा अड़ियल रवैया उक्त प्रकार के विवादों को निस्तारित करने में बाधक है। मैं एक परिवार का प्रमाण हूँ जिस बहू के मायके वालों ने अपनी बहू को इतने ताने मारे, इतना तंग किया कि वह आत्महत्या को विवश हो गई।
परिणाम स्वरूप मायके वालों ने कुछ समय में जेल में बिताने के बाद लड़की पक्ष को ले देकर समझौता कर लिया, परंतु अब वही मायके वाले अपनी बेटी के घर में आग लगाने पर तुले हैं तथा इन कानूनों की दुहाई दे देकर आए दिन धमकाकर अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से पुरुष अधिकार की आवाज बन चुकी वर्षा त्रेहान बताती हैं कि अधिकांश यौन शोषण मामले में लैंगिक समानता को नजरअंदाज किया जाता है तथा पुरुषों पर आरोप लगते ही उन्हें दोषी मान लिया जाता है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक नारायण के अनुसार जब कोई महिला पुरुष के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराती है उसी समय से शोर शराबा होने लगता है, पुरुष का सामाजिक आघात सहना पड़ता है तथा परिस्थितियों के विपरीत होने के कारण पुरुष आत्महत्या की ओर उन्मुख होता है। जबकि क्राइम ब्रांच में एसीपी रह चुके वारगे भी मानते हैं कि आईसीपीसी की धारा 498 में संशोधन की अब जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उक्त मुद्दे पर कहा है कि केवल शिकायत के आधार पर गिरफ्तारी ना हो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के आधार पर पत्रकार जागृति शुक्ला बताती हैं कि नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुषों से घृणा करना कदापि नहीं है। आज जरूरत है ऐसे कानूनों की जो यौन अपराध संबंधी प्रकरणों में महिलाओं की ही बात पुरुषों की भी पहचान छुपा कर रखे तथा कोर्ट के निर्णय के आने के बाद ही उसे पब्लिश किया जाए। अब प्रताड़ित, अपमानित, घर से बेदखल करने की धमकी से पीड़ित पुरुष भी एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पुरुष अधिकार संघ के अनुसार घरेलू हिंसा अधिकार अधिनियम 2005 में पुरुषों के संरक्षण हेतु भी उपबंध जोड़ने की आवश्यकता है। जबकि दीपिका नारायण पुरुषों के लिए उनके अधिकारों के लिए लंबे समय से आवाज उठा रही हैं। उनके अनुसार औरतों के लिए तो लड़ने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कई पुरुष भी महिलाओं द्वारा शोषित हो रहे हैं जिनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। वह दहेज प्रताड़ना का शिकार पुरुषों को कानूनी मदद देती हैं। यहाँ तक कि अब तो सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन के कोलकाता चैप्टर हृदय नेस्ट ने उत्पीड़न के शिकार पुरुषों की कानूनी मदद के लिए एक ऐप तथा पुरुष हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर रोजाना हजारों की संख्या में कॉल आ रही हैं तथा महिलाओं के विरुद्ध शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। कुल मिलाकर पुरुषों के भी संरक्षण, सहृदयता एवं कानूनी उपचारों की जरूरत है, जिससे महिलाओं के द्वारा गलत आरोपों को कारित करने पर न केवल वह अपना बचाव ही कर सकें, बल्कि महिलाओं की शिकायत गलत साबित होने पर उसके विरुद्ध मानहानि का वाद भी दर्ज कराकर मानहानि वसूल सकें। आपने मेरे इस कार्यक्रम को देखा सुना, आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभ रात्रि।